मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में उन्होंने कहा कि आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं, जो पहले से उन्हें ज़्यादा लोग रहेंगे मंत्रिमंडल में शामिल रहेंगे। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। भाई ये बिहार है, यहाँ पॉलिटिक्स करवट लेते रहते हैं, समझ गए ना। और ऐसा करवट लेता है जो आप सोच नहीं सकते। नीतीश कुमार जितना आराम से गद्दी छोड़ दिए बिना किसी उथल पुथल के, लगा जैसे नीतीश कुमार ने मान लिया, मतलब परिस्थिति को समझते हुए नीतीश कुमार सिलेंडर बोल गए कि अब चलिए कोई बात नहीं है। बात उनकी बीमारी का हुआ, बात उनके मेमोरी का हुआ, बात उनके मानसिक स्थिति का हुआ। अंडर टेबल दिखाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए कहाँ बोल देते कि नीतीश जी मानसिक तौर पर ठीक नहीं है इसलिए सत्ता हस्तांतरण हो रहा है, लेकिन अंडर टेबल यही हुआ था। यही बात सामने आई कि भाई नीतीश कुमार जो है सो स्वस्थ नहीं है, इसलिए अब गद्दी दे दीजिए भाजपा को। और उसी आधार पर नीतीश जी दे भी दिए। लगा भी कि नीतीश जी जो है सो सब कुछ चीजों को पहले चाह रहे कि स्मूथली पहले चीजों को जाने दे। एक इमेज उन्होंने बनाया कि सम्राट हमें चाहिए, और बीजेपी को ये मानना पड़ा। और अब लग भी रहा है जिस तरीके से अभी तक सम्राट मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, लेकिन हस्तिनापुर के मंदिर अभी तक डंका बजाने भी नहीं जा रहे हैं। लगता है कि समय नहीं मिल रहा है या क्या माजरा है पता नहीं, लेकिन दिल्ली की तरफ रुख करते हुए तो दिख नहीं रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि प्रधानमंत्री बंगाल में कैंप किए हुए हैं, ऐसा भी नहीं है। तो फिर तो कुछ बात है जो चल रही है अंदर खाने में। तो एक बड़ी खबर आ रही है कि जदयू ने अब शर्त रख दिया है कि हमारे मंत्री की संख्या बीजेपी की मंत्री की संख्या से ज्यादा होनी चाहिए। और विधानसभा अध्यक्ष अब चाहिए। सब कुछ आप ले लिए, गिरी हुई जितना था सब हम लोग दे दिए, लेकिन अब हमको चाहिए। और चाहिए तो ये बात मजबूती से। आज की बैठक के में जो कुछ भी हुआ है, जिस तरीके से हुआ है, हम चर्चा किए ही है कि बैठक में क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ हमने आपको बताया ही है। लेकिन बैठक के बाद भी बैठक का सिलसिला जारी रहा और एक बड़ा फर्क दिखा है, और वो संकेत है कि आने वाले समय में चीजें बदलने वाली है। आज की बैठक में एक खास बात हुआ है। संजय झा की जगह ललन सिंह को दी गई है। इसका मतलब क्या है सोच लीजिए। जब बात रखने की बारी हुई तो मंच संचालक ने ललन सिंह को आमंत्रित किया। नीतीश कुमार ना संजय झा जी को कहिए बोलने के लिए। झा जी आप जाइए। मतलब कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर जो उनकी सीनियरिटी एक एक डेढ़ वर्षों से जो मेंटेन था, उस सीनियरिटी को आज नीतीश कुमार ने खारिज कर दिया। कहा कि नहीं, पहले संजय झा जी बोलेंगे, फिर ललन सिंह बोलेंगे, उसके बाद मैं बोलूंगा। मतलब अब नंबर 2 पर पार्टी की गतिविधियों पर को लेकर ललन सिंह की को जवाबदेही दी गई है। मतलब अब सोच लीजिए कि जब कुछ रास्ते बदलने होते हैं या दिमाग में कुछ चलता है, तो सबसे पहले बिचवान का, मध्यस्थता वाले का, समझते हैं ना बीच वाला में क्या होता है। बिचवान और मध्यस्थता वाले को थोड़ा मतलब जो जिस विचारधारा का है उसकी जरूरत जैसे ही खत्म होती है, जिस विचारधारा में आने वाले समय में जिसके साथ करीब आने की सोच हो रही होती है, वैसे विचारधारा को आगे बढ़ाने लगते हैं। तो आज ललन सिंह का इस तरीके से नंबर 2 पर लाना संकेत तो है कि कुछ न कुछ नीतीश कुमार के दिमाग में चलना शुरू हो गया है। और उसी का कह सकते हैं कि प्रतिफल है
कि आज श्रवण कुमार ने जो मीडिया से बातचीत करते हुए जो बातें कही हैं, वो बातें हल्के में नहीं लिया जा सकता है। जरा सुनिए, 10 सेकंड के अंदर में श्रवण कुमार ने क्या कहा, जरा इनकी बात सुनिए। मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में उन्होंने कहा कि आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं, जो पहले से उन्हें ज़्यादा लोग रहेंगे मंत्रिमंडल में शामिल रहेंगे। सुन लिए, विधानसभा ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में आज जदयू के कई नेताओं ने कहा कि हम लोग विधानसभा अध्यक्ष का पद लेंगे। समझ गए ना, एक पद तो हम लोग लेंगे और विधानसभा अध्यक्ष का पद लेंगे, और ये बात माननी पड़ेगी बीजेपी को। मतलब धीरे 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 जदयू अब दबाव बना रही है। धीरे धीरे जदयू अब प्रेशर पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये बात सीधे तौर पर कहना संकेत है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार यात्रा पर निकलेंगे तो सरकार पर दबाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि यात्रा पर निकलने का मतलब है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कहीं न कहीं इशारों में सही उस और नीतीश खुलकर बोलेंगे। 3C की बात करके निशांत वैसे ही समस्या खड़े नहीं कर दिया था, वो बात भी सामने आ गई। हालांकि आज निशांत को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन निशांत के सहारे जो सियासत साधने की कोशिश हुई तो Z+ सुरक्षा देना पड़ा निशांत को। मतलब आने वाले समय में कुछ चीजें चलेंगी, और स्वाभाविक तौर पर सम्राट के लिए भी यही राजनीति सहज है कि जदयू का दबाव हमेशा बीजेपी पर बना रहे, लगे कि बीजेपी जो है सो बैकफुट पर है हमेशा। तो 85 संख्या कम थोड़ी होता है, और वहां 12 सांसद भी है ना, अभी हार गए ना, अभी रहते हुए भी हार गए हैं, तो एक अलग मनोवैज्ञानिक दबाव है। और जो स्थिति है पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, वो इनके सकून देने वाला नहीं सूचना है, खबर उस तरीके की नहीं है। असम में भी बहुत कसमकस वाली स्थिति है। तो ये सारी परिस्थिति बता रही है कि आने वाले समय में जो बीजेपी आज मजबूत दिख रही है केंद्र में, उसकी मजबूती धीरे धीरे कमजोर होता हुआ दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे जैसे मोदी और शाह कमजोर होंगे, वैसे वैसे सम्राट और नीतीश मजबूत होंगे बिहार में, ये बात समझ लीजिए। और ये मजबूती शाह और मोदी को परेशान करेगा। इसलिए आने वाले समय में जदयू जो ये आज श्रवण कुमार का बयान आया है, और ऑफ द रिकॉर्ड जो जदयू अब बोलना शुरू कर दिया है, मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तो आप ले लिए, लेकिन सरकार पर जदयू का प्रभाव और ज्यादा दिखे, इसको लेकर अब जदयू आने वाले समय में दबाव बढ़ा दे तो कोई बड़ी बात नहीं। पॉलिटिक्स में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।